चलिए इस वीडियो में फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का एक सीरीज। तो इस वीडियो में आप सब बने रहे। लेसन का नाम आपको दिख रहा होगा, रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। तो इससे जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे सबको हम लाने का प्रयास किए हैं। आप सब इस प्रश्न को देखेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे, है ना। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है जल में H2Cl2 बनाता क्या है, 2HCl, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है। तो अभिक्रिया की कोटि है ना। H2Cl2 बनाया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका कोटि आपको बताना है। तो इस लेसन में आप कोटि के बारे में पढ़े होंगे कि अभिकारक के सांद्रण के घात का योगफल को ही कोटि कहते हैं। तो अभिकारक एक तो इसमें H2 है ना, दूसरा इसमें क्या है, Cl2 है, और दोनों गैसीय अवस्था में है, इसलिए इसका संद्रण शून्य होगा। क्वेश्चन में याद दिख रहा होगा सबको, है ना, कि गैसीय अवस्था में, इसलिए इसका कंसेंट्रेशन क्या होगा, शून्य होगा। अब यदि इसका हम योग करेंगे शून्य और शून्य का, तो शून्य ही आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कहता है 3 2 1 0, यानी ऑप्शन डी इसका सही है, क्योंकि ऑप्शन डी में ही 0 है ना। आगे देखिए क्या करता है। गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करता है। गति स्थिरांक की इकाई, गति यानी वेग, गति यानी वेग या दर की इकाई निर्भर करता है। ऑप्शन है अभिक्रिया की वेग पर, अभिक्रिया की कोटि पर, अभिक्रिया की आणविकता पर, उपरोक्त सभी पर। आपको बताना कौन सा इसमें सही है। चलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा, अभिक्रिया की कोटि पर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, बी नंबर ऑप्शन सही है, अभिक्रिया की कोटि पर। आगे प्रश्न क्या कहता है, गति समीकरण यहां दिया भी है ना, के लिए प्रतिक्रिया की कोटि है। अभी कोटि के बारे में आपको बताया गया था कि अभिकारक के कंसेंट्रेट जो होता है, यानी सांद्र जो होता है, उसका योग किया जाता है। यहाँ पावर में क्या दिख रहा है, 3/2 प्लस क्या है 1/2। अब इसको हम बना लेंगे, यानी इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, ऊपर भी हो जाएगा 3 + 1, कितना होगा ये 4/2, कैंसिल हो जाएगा ना, कितना बार में, 2 बार में। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा इसका। ए नंबर ऑप्शन में 1 है, बी नंबर में -1/2 है, सी नंबर में -3/2 है, डी में 2 है। ऑप्शन डी ही इसका क्या है, सही है ना। कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। आगे प्रश्न क्या कहता है, आर्हेनियस परिकल्पना के अनुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। आर्हेनियस परिकल्पना के अनुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, किसके बढ़ने से बढ़ेगा या घटने से बढ़ेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। तापक्रम बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, यह बात किसका है, आर्हेनियस का। तापक्रम घटाने से बढ़ेगा, दाब के बढ़ाने से या दाब के घटाने से, कौन सा सही होने वाला। ऑप्शन ए इसका सही होगा। तापमान बढ़ाएंगे अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, तापमान घटाएंगे तो अभिक्रिया का वेग घटेगा। अभिक्रिया का वेग तापमान के समानुपाती होगा। ठीक है, ताप बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। प्रश्न आगे क्या कहता है, प्रथम क्रम के प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होगा। प्रथम क्रम यानी प्रथम कोटि के लिए, है ना, प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, प्रथम कोटि के लिए आपको बता रहा। तो प्रथम कोटि के लिए सेकंड इनवर्स होता है, या फिर समय इनवर्स, या टाइम इनवर्स, या टी इनवर्स होता है। ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। समय इनवर्स फर्स्ट नंबर ऑप्शन में ही आपको मिल गया, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ये नहीं होगा, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स ये भी नहीं होगा, लीटर मोल इनवर्स ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका सही है। आगे प्रश्न क्या कहता है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 72 मिनट में 75% पूर्ण होती है, यह कब आधी पूर्ण हुई, यानी कब आधी होगी। ठीक है, यहाँ 72 मिनट में कितना परसेंट हो जाती है, 75%। आपको बताना है आधी, यानी टी हाफ, है ना, कब पूरी हुई। चलिए इसको हम आधा कर देते हैं, आधी की बात पूछा गया है इसमें तो आधा कर देते हैं। 72 का आधा कितना हो जाएगा, 36 मिनट, इसी के लगभग में आएगा। ऑप्शन देखते हैं, 48 मिनट का, 36 मिनट का, 52 मिनट का, कोई नहीं, 36 तो मिल ही गया इसमें, यानी ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही होगा।
आगे प्रश्न क्या कहता है, अभिक्रिया ए से बी में जब अभिकारकों की सांद्रता को 8 गुना बढ़ा दिया जाता है तो अभिक्रिया के वेग सिर्फ 2 गुना बढ़ता है, तो अभिक्रिया की कोटि है ना। अभिक्रिया की जिसे मान लेते हैं कि ए से बी अभिक्रिया हुआ और दर जैसा कि आपको पहले से पता होगा कि ये कंसेंट्रेट होता है किसके, अभिकारक के सांद्रण के। अभिकारक के सांद्रण कुछ नहीं तो यहाँ m हम मान सकते हैं। इस चिन्ह को यदि हम हटा दें यहाँ से तो यह इक्वल हो जाता है k इंटू एक कांस्टेंट ले लेते हैं e का पावर कितना m। इसमें कुछ बात दिया हुआ है जिससे कि यह 8 गुना हो जाता है ना। अभिकारक की सांद्रता यानी ये हो जाएगा 8 गुना, ये हो जाएगा 8 गुना और दर इसमें दिया हुआ है कि 2 गुना बढ़ जाता है, यानी दर कितना गुना बढ़ जाता है, 2 गुना। अब ऐसा कोई आपको है ना कैलकुलेशन करना है कि यह 2 भी 8 में बदल जाए, 2 भी किस में बदल जाए, 8 में। यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, इसी बात को हम वहां ले चल रहे हैं, वहां ले चल के लिखेंगे। 2 को 8 में बदलना, यदि हम 2 के पावर में 3 लिखें और गुना में 1/3 लिखें तो दोनों बात बराबर होगा ना। यदि 2 है या फिर वैसे यानी 3 से 3 कैंसिल होगा तो फिर उतना ही आएगा, बात तो वही हुआ। इसको इसे तो लिख सकते हैं गुने, यहाँ क्या है दर है और इसके इक्वल में क्या है 8 गुने बाकी ये जो पद है यह दर है तो इधर भी तो लिखा ही सकता है, फिर उतना ही होगा, वो कैंसिल ही हो जाएगा तो उसको हटा लेते हैं। तो 2 के पावर में 3 लिखने का मतलब ये है कि ये 8 हो जाएगा। 2 के पावर 3 का मतलब ये है कि ये 8 हो जाएगा। 1/3 है गुने दर है और इक्वल 8। अब 8 से 8 यदि कैंसिल कीजिएगा कितना संख्या आएगा, 1/3, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए गलत होगा, सी गलत होगा, डी गलत होगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा। आगे प्रश्न क्या कहता है, अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन सा कथन असत्य है। असत्य यानी क्या होता है, गलत। कौन सा इसमें जो बात कहा गया है वो गलत, ये बताना आपको। अभिक्रिया की कोटि सिर्फ प्रयोग से ही ज्ञात किया जा सकता है, यानी अभिक्रिया की जो कोटि है ये सिर्फ प्रयोग से यानी लैब में ही इसको हम प्राप्त करेंगे या बना भी सकते हैं। तो इसको हम ऐसे बना भी सकते हैं, इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि प्रयोग से ही ज्ञात होगा। तो ये बात तो गलत कहा है, गलत कहा है यानी इस प्रश्न के लिए यह सही है। इसमें तो पूछा भी यही ना किया है कि कौन सा असत्य है, यानी कौन सा बात जो है गलत है, ये गलत बात है। कोटि अभिकारक के मोलों की संख्या से प्रभावित नहीं होता है, सही बात है। कोटि हमेशा पूर्ण संख्या होती है, ये भी सही बात है। वेग समीकरण में सांद्रण पदों के घातों के योगफल को अभिक्रिया का समग्र कोटि कहते हैं, ये भी सही बात है। यह तीनों बात सही है यानी ये सत्य है, लेकिन यह बात गलत है यानी असत्य है। तो 9 नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन ए ही सही है। आगे प्रश्न देख लेते हैं क्या है। प्रश्न क्या होता है, अभिक्रिया ए से बी, ए की सांद्रता सी और समय टी के बीच ग्राफ खींचने से सीधी रेखा प्राप्त होती है। सीधी रेखा, ये सा ग्राफ मिल रहा है आपको, सीधी रेखा प्राप्त होती है। अभिक्रिया की कोटि है तो ये तो शून्य कोटि में ही होता है, ऐसा है ना, शून्य कोटि में ही होगा, यानी बी सी डी ये कुछ नहीं होने वाला है, ऑप्शन ए ही उसका सही है। आगे प्रश्न क्या कहता है, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से वक्त, चूंकि ये व्यक्त होगा, अव्यक्त ही है, होता है, वेग इतना है तो इस अभिक्रिया की कोटि होगा। इसका भी ये कॉन्सेंट्रेट होगा, देख लेते हैं। ये 2 है, इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, 2 प्लस 1 का मतलब तो 3 ही होता है। ऑप्शन ए कहता है 2, ये गलत है। ऑप्शन बी कहता है 3, ये सही है। सी डी इसका भी क्या होगा, गलत होगा। आगे प्रश्न क्या कहता है, किसी अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, अभिक्रिया की कोटि होगी। अभिक्रिया की कोटि होगी, है ना। अभिक्रिया की कोटि क्या होगी आपको ये बताना। अब इसको देख सकते हैं, ऑप्शन यहाँ शून्य कोटि है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर क्या है 3 है। तो ऐसा ध्यान रखिएगा कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, 2 होगी। 2 का यदि निकालते हैं आप इकाई तो इतना आएगा। चलिए ऑप्शन सी इसका सही था। आगे प्रश्न क्या कहता है, अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करने पर किसमें परिवर्तन होगा।
किस में बदलाव होगा? डेल्टा एच में हो जाएगा या टक्कर आवृत्ति, सक्रियण ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इसका सही होगा, ध्यान रखिएगा, टक्कर आवृत्ति का। उत्प्रेरक एक वस्तु है जो, है ना, ये क्या करेगा? उत्पाद के साम्य अवस्था के सांद्रण को बढ़ा देता है? नहीं, ऐसा तो नहीं करता है। प्रतिक्रिया के साम्य अवस्था स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है? ये भी नहीं होता है। साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है? ये सही बात है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। प्रतिक्रिया में ऊर्जा प्रदान करता है? ये भी नहीं होता। आगे प्रश्न क्या कहता है? किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करेगा? परमाणु भार पे? नहीं करेगा। समतुल्य भार? ये भी नहीं होगा। अणु भार? ये भी नहीं होगा। सक्रियण भार? ये सही है। सक्रियण भार को सांद्रता भी बोलते हैं, कंसेंट्रेशन बोलते हैं, तो ये सही है। अब प्रश्न कहता है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है? कितना होता है? 0.693 ये होता है ना टी हाफ। टी हाफ इक्वल टू, ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। 0.6 ये सही नहीं है। ऑप्शन बी 0.693 ये सही है ना, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। सी और डी तो होगा ही नहीं। आगे प्रश्न इसमें क्या कहता है? गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करता है? गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करता है अभिक्रिया की वेग पर, अभिक्रिया की कोटि पर, अभिक्रिया की आणविकता पर, उपरोक्त सभी पर। ध्यान रखिएगा, अभिक्रिया की कोटि पर ही यह निर्भर करेगा, बाकी किसी पर नहीं करेगा। आगे प्रश्न है कि ए बी का परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, यदि ए का सांद्रण दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया की दर निम्नलिखित में से कौन सा गुणक से बढ़ता है ना? कितना कहा है इसमें? 2 गुना करना है किसको? ए से बी का परिवर्तन द्वितीय कोटि की है, तो ध्यान रखिएगा 2 गुना किया जाएगा ना, तो जितना गुना होगा उसका और अधिक गुना हो जाएगा। इससे 2 गुना है, इसका और 2 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन यानी इसमें भी कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही होगा, यानी 4 गुना बढ़ेगा वो। एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव है ना 0.76 वोल्ट है। इसका अवकरण विभव क्या होगा? जितना प्लस है उतना ही नेगेटिव कर दीजिए, 0 कितना हो जाएगा? 76 माइनस में, है ना। ऑप्शन कौन सा इसमें सही है? ऑप्शन सी। ए बी आप मिला सकते हैं, ऐसा है नहीं, सी ऐसा ही है, यानी यही सही है। आगे प्रश्न क्या कहता है? कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है, यानी पृष्ठ पर होने वाली घटना नहीं है ना, सतह पर नहीं होना चाहिए, सतह छोड़ करके बाकी आंतरिक घटना हो सकती है, सतह पर नहीं होना चाहिए। समांगी उत्प्रेरण, ये तो सतहीय घटना है, यानी पृष्ठीय घटना है। ठोस का मिलना, ठोस पृष्ठ पृष्ठ ही टकराता है, ये भी सतहीय घटना है। जंग लगना, जंग तो सतह पर ही लगता है, बाकी क्या है? वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया, ये सतहीय घटना नहीं है, यानी ये पृष्ठीय परिघटना नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका क्या है? तो इसमें ये थे 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद भी लेसन में यदि आप चाहते हैं कि 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाएं तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।